हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रोहित सिंह आप सभी लोगों के सामने एक छोटी सी ट्रिक आज फिर लेकर आया हूं, जो कि राष्ट्रपति के बारे में लेकर आया हूं। एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग को बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए राष्ट्रपति के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में भाग 5 में बताया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति के बारे में भाग 5 में बताया गया है और आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक बताया गया है। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक बताया गया है। तो अब देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए 35 ईयर। न्यूनतम आयु 35 होनी चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। बस आप पागल दिवालिया ना हो, बस आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इसके लिए एक मैट्रिक लेकर आया हूँ, जो है पकानिको का द्वयोदशम। पकानिको का द्वयोदशम, आप इसको एक बार दो बार जितना हो सके आप मेरे साथ बोलिए, देखिए आपको याद हो जाएगी। पकानिको का द्वयोदशम, पकानिको का द्वयोदशम। तो देखिए, प से हो जाएगा पद, जो कि राष्ट्रपति के बारे में 52 से स्टार्ट हो रहा है, तो 52 से स्टार्ट कर दीजिए। पद, पद यानी राष्ट्रपति के पद के बारे में 52 में बताया गया है। अब कानी का हो जाएगा, का से कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया, जो कि आर्टिकल 53 में। अब नी से निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 54 में बताया गया। अब कोका से हो जाएगा, को से हो जाएगा कोटा। तो राष्ट्रपति के कोटा के बारे में जो बताया गया है वो आर्टिकल 55 में बताया गया है। उसके बाद का आ रहा है, तो का से हो जाएगा कार्यकाल। तो कार्यकाल ध्यान दीजिएगा, पहले का से हो जाएगा कार्यपालिका, दूसरे से होगा कार्यकाल, जो आर्टिकल 56 में है। अब द्वयोदशम, द्वयो का मतलब दोबारा, यानी राष्ट्रपति को फिर से हम चुन सकते हैं आर्टिकल 57 के तहत। अब उसके बाद यो से आ जाएगा योग्यता, जो कि राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये किसमें बताया गया है, आर्टिकल 58 में। अब उसके बाद दशम, दशम यानी 10 हो जाएगा दशाएं, जो कि आर्टिकल 59 में है। और सम से हो जाएगा, स से हो जाएगा शपथ। आर्टिकल का मतलब जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है वो आर्टिकल 60 के तहत दिलाया जाता है। कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब अभी इसको आगे बताएंगे, देखिएगा। अब माँ से हो जाएगा महाभियोग, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग होता क्या है? महाभियोग के जरिए आप किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं। अब एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि महाभियोग लगाने के लिए आपके पार्लियामेंट में जितने भी सदस्य हैं उनका 1/4 सिग्नेचर होना चाहिए। मान लीजिए आपके पार्लियामेंट मान लीजिए 12 सदस्य हैं, तो 12 के 1/4 यानी 3, कम से कम 3 सदस्य का क्या होना चाहिए? सिग्नेचर होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जबकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया नहीं है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आ रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में, जो कि आर्टिकल 85 में ये बताया गया कि इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति हमारा लोकसभा को भंग कर सकता है। भंग का मतलब लोकसभा को समाप्त कर सकता है। अब आर्टिकल 108 देखिए, 108 फ़ोन करने से जैसे एम्बुलेंस आती है, वैसे ही आर्टिकल 108 के जरिए अधिवेशन यानी संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। बस याद करिए, 108 माने बुलाना, चाहे एम्बुलेंस बुलाइए चाहे संयुक्त अधिवेशन बुलाइए। तो राष्ट्रपति क्या बुलाएगा? 108 के जरिए संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। अब उसके बाद आर्टिकल 1, 2, 3। अब देखिए 1 और 3 को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 4 का आधा करिए 2, यानी मिडिल पार्ट क्या आ रहा है? 2। तो 2 से अध्यादेश यानी आधा आ रहा है, 4 का आधा 2 से अध्यादेश यानी 123 के जरिए आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब आर्टिकल 56 कार्यकाल के बारे में जैसा कि आपको पहले ही हम बता चुके हैं। अब उसके बाद क्या आएगा? देखिए आर्टिकल 60 में क्या बताया गया है? शपथ के बारे में अभी हमने आपको बताया। कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अब एक चीज़ यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि जो महाभियोग है हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आर्टिकल 352 यानी 352, आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है, जो कि कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है, भाग 18 में। देखिए आपातकाल अभी तक भारत में 3 बार लागू किया है। आपातकाल भारत में अभी तक 3 बार लागू किया गया है। एक तब लागू किया गया था जब भारत और चीन से युद्ध हुआ था। भारत चीन से युद्ध कब हुआ था? 1962 में। और एक तब लागू किया जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। और एक 1975 में लगाया गया था, जो कि इसका सटीक कारण नहीं पता था। ये एक आंतरिक कारण था जिसके कारण आपातकाल भारत में लगाया गया था। अब देखिए आर्टिकल 356 आता है, राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। आर्टिकल 356 जो आता है
राष्ट्रपति के शासन के बारे में बताता है। अब उसके बाद क्या आता है, आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात के बारे में है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात बताया गया है, जो कि यूएसए से लिया गया वित्तीय आपात। अब देखिए, राष्ट्रपति नियुक्ति किसकी करता है, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की करता है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत अगर आपको कोई सज़ा हो रही है तो उसको वो माफ़ करवा सकता है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो कि मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो ये है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा सिंह पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल थी। और जो निर्विरोध जीतने वाली थी वो कौन थी, नीलम संजीव रेड्डी थी। और वे दो राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई थी, वो कौन थे, एक जाकिर हुसैन थे और एक फखरुद्दीन अली थे। तो इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल में ही हो गई थी। एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि दलित वर्ग के जो राष्ट्रपति थे वो नारायण मूर्ति थे, यानी RK नारायण थे। कौन थे, RK नारायण थे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच।